जैनियों के अत्यंत प्रिय प्रभु जी का नाम है श्री पार्श्वनाथ। यह एक ऐसे भगवान है जो कि पिछली 24वीं से लेकर आज तक पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की 87,000 साल प्राचीन मानी जाती प्रतिमा जी की। इस प्रतिमा जी का संक्षिप्त इतिहास भी जानेंगे, पुराने मंदिर के दर्शन भी करेंगे और श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा जी किस कुएं से मिली उसके ऊपर एक श्रावक का बनाया हुआ वीडियो भी हम आज देखेंगे। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। ये बात है उत्सर्पिणी काल की। उस समय भी 24 तीर्थंकर भगवान हुए। उनमें से 9वें तीर्थंकर का नाम था दामोदर स्वामी। देवों, मनुष्यों, पशुओं सभी उनको नमन करते थे। उनकी वाणी मधुर और महिमावंत थी। जहाँ भी विचरण करते थे वहाँ सभी मनुष्यों का, सभी जीव मात्र का कल्याण करते थे। उनका मुख देखने से सभी दुख दर्दों का नाश होता था। सुख शांति के दाता वैसे दामोदर स्वामी के पास एक दिन एक श्रावक आया। उस श्रावक का नाम था आषाढ़ी। उस समय आषाढ़ी श्रावक बहुत ही धनवान और धार्मिक व्यक्ति था। हमेशा देव, गुरु, धर्म की उपासना में लीन रहता था, मग्न रहता था। मानवता के कार्यों से उनका जीवन उत्तम व्यतीत हो रहा था। एक दिन आषाढ़ी श्रावक के मन में एक विचार आया। एक चिंता उसको जो है दिन रात सताने लगी। आषाढ़ी श्रावक के मन में जो प्रश्न था वो यह था कि मेरा मोक्ष कब होगा। इस चिंता के मारे वह बेचैन रहने लगे। एक दिन दामोदर स्वामी विहार करते हुए आषाढ़ी श्रावक के नगर में पधारे। आषाढ़ी श्रावक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दामोदर स्वामी के पास जाके दर्शन वंदना की और मौका मिलते ही दामोदर स्वामी से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरा मोक्ष कब होगा। तब दामोदर स्वामी बोले, हे भाग्यशाली, अगली 24वीं में श्री ऋषभदेव परमात्मा से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर भगवान होंगे। उनमें से 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के आर्य घोष नाम के गणधर के रूप में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर आषाढ़ी श्रावक के मन में अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा जी बनवाकर अपनी हवेली में उसकी स्थापना करवाई। अब आषाढ़ी श्रावक अपनी हवेली में पार्श्वनाथ प्रभु की उस प्रतिमा जी की पूजन, अर्चन और आराधना करने लगा। कहते हैं उस जन्म में आषाढ़ी श्रावक मृत्यु के बाद देवलोक गया। वहाँ पर भी उसको अगले जन्म की स्मृति हुई और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी को वह अपने साथ देवलोक लेकर गया और देवलोक में भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी की पूजा सेवा करने लगा। महाभारत के समय की बात है। श्री कृष्ण का प्रतापी शासन था और वर्तमान 24वीं के 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्ट नेमि उस वक्त युवावस्था में थे। कृष्ण को लगा अब जरासंध से युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने बलराम और अरिष्ट नेमि को साथ में रखते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। जरासंध उस समय का बलवान और क्रूर राजवी था, लेकिन विश्व विजेता भी था। द्वारिका नगरी के ईशान कोने में युद्ध का प्रारंभ हो गया। वढ़ियार प्रदेश की सरस्वती नदी के किनारे युद्ध क्षेत्र बन गया। एक निर्णायक युद्ध, घोर संग्राम। उस वक्त जरासंध ने अपने पास जरा नाम की जो विद्या थी उसका श्री कृष्ण की सेना पर प्रयोग किया। श्री कृष्ण की सेना बेहोश हो गई। श्री कृष्ण चिंता में डूबे। उस समय अरिष्ट नेमि ने श्री कृष्ण से कहा, बंधु आप चिंता ना करें,
जरासंध ने जिस विद्या का प्रयोग करके हमारे सैन्य को मूर्छित कर दिया है, बेहोश कर दिया है, उसके ऊपर उपाय है मेरे पास। आप पद्मावती देवी की उपासना कीजिए और अट्ठम तप की आराधना करके पद्मावती देवी को प्रसन्न कीजिए। जब पद्मावती देवी प्रसन्न होगी तब उनके पास से आप पार्श्वनाथ प्रभु की आषाढ़ी श्रावक ने भरवाई हुई प्रतिमा का उसकी मांग कर लीजिए। आजकल पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा जी की श्री पद्मावती देवी पूजा कर रही है। वह प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली है और उस प्रतिमा जी को प्रक्षाल करके उसका जल अपने सैन्य पर इसका छिड़काव करेंगे तो इस जरा नाम की विद्या से बेहोश हुआ यह सैन्य अपना वो जो है बेहोशी से बाहर आ जाएगा। लेकिन तब तक युद्ध का संचालन कौन करेगा? श्री कृष्ण को प्रश्न हुआ। अरिष्टनेमि ने कहा, युद्ध का संचालन मैं करूंगा। आप गुप्त स्थान देखकर बैठ जाइए। और वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण गुप्त स्थान में जाकर के अट्ठम तप की आराधना करने लगे। इस तरफ अरिष्टनेमि ने युद्ध का मोर्चा संभाला। बिना जीव हिंसा के युद्ध 3 दिन तक लगातार जारी रहा। जरासंध भी इस युवक पर खुश हो गया। इस तरफ श्री कृष्ण की साधना फलीभूत हुई। पद्मावती देवी प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा जिसकी पद्मावती देवी पूजा कर रही थी, वह प्रतिमा आषाढ़ी श्रावक ने भरवाई हुई प्रतिमा श्री कृष्ण को सौंप दी गई। प्रातः काल में श्री कृष्ण ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया और उसके प्रक्षाल जल को अपने सैन्य पर छिड़का। पूरा सैन्य जो है मूर्छित हुआ था, बेहोश हुआ था, वो अब उठ खड़ा हो गया। फिर से घमासान युद्ध हुआ और श्री कृष्ण का विजय हुआ। विजय की उस क्षण में श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। बाद में वहाँ पर एक गांव बसा। श्री कृष्ण ने वहाँ एक भव्य जिनालय का निर्माण करवाया और उस जिनालय में पद्मावती देवी ने अर्पित की हुई पार्श्वनाथ प्रभु की चमत्कारिक प्रतिमा का वहाँ पर स्थापन किया। एक के बाद एक सदियाँ बीतती गई। इतिहास के अनुसार विक्रम संवत 1155 ईस्वी सन 1098 में मंत्री सज्जन शाह ने श्री देवचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पर रूपेन नदी के तट पर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय का निर्माण करवाया। उसके बाद विक्रम संवत 1286 ईस्वी सन 1229 में वस्तुपाल तेजपाल ने वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज साहब के निर्देशन में यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उस समय मंदिर के आसपास 52 छोटे मंदिर थे। उसके बाद विक्रम संवत 1302 में पुनः मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया। सदियाँ बीतती गई, मंदिर का जीर्णोद्धार होते गया, लेकिन प्रतिमा जो है गुप्त रही और सुरक्षित रही। फिर से विक्रम संवत 1760 ईस्वी सन 1703 में श्री संघ ने नया मंदिर का निर्माण करवाया और प्रतिमा जी को वहाँ पर स्थापित किया गया। ये शंखेश्वर के पुराने मंदिर के अवशेष है, जो कि नए मंदिर आज शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु का जो नया मंदिर है उससे कुछ ही कदम की दूरी पर जो है ये देखने को मिलता है।
मैं इस श्रावक की, साधर्मिक बंधु की और यहाँ उपस्थित सभी दर्शन करने वालों की बहुत अनुमोदना करता हूँ। वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, वो जो मंदिर है वो नया मंदिर है। एक्चुअल जो उसका ओरिजिनल मंदिर उसके पीछे था। कई सालों पहले वहाँ पे मुगल्स ने वो मंदिर पे अटैक कर लिया था। कारण क्या है कि पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर जो प्रतिमा थी वो बहुत ही चमत्कारी मूर्ति थी, तो उनको प्रतिमा चाहिए थी। तो इसके बारे में शासन देवी को मालूम पड़ा, तो उन्होंने किसी श्रावक के सपने में जाके बताया कि आप इमीडिएटली वो प्रतिमा लेके जाके वहां से जाओ करके। तो एक वो श्रावक सुबह सवेरा जल्दी उठ के मंदिर में गया। मंदिर में जाके वो प्रतिमा ली। प्रतिमा उसके सिर पे ऐसे है जैसे उसका कुछ वजन ही ना हो, और प्रतिमा वो उठा के भागते 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 लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक वहाँ पे आया, और वहाँ पे आके वो ये कुआं में कूद गया था कि उसका आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके पीछे काफी ये सोल्जर्स थे जो उसको मारने के लिए आ रहे थे, और जैसे ही वो कुआं के पास कुएं में कूद गया, ये कुआं ऑटोमेटिक गायब हो गया था। तो ये कुआं उसके बाद में जब सोल्जर वो सैनिक लोग चले गए, उसके बाद में वो जो श्रावक है वो बाहर आ गया, और कई सालों तक वो प्रतिमा इसी कुंड के अंदर थी, मतलब ये कुआं के अंदर थी। ये झंडू कुआं करके बोलते हैं इसको। इसके बारे में काफी लोगों को मालूम नहीं है। और इसके कई सालों में ये प्रतिमा यहाँ पे रहने के बाद वापिस यहाँ पे एक महाराज साहब जी आए थे, आचार्य भगवंत, उन्होंने बताया कि इसमें यहाँ पे प्रतिमा है, इनको प्रतिमा को बाहर निकालो और मंदिर का जीर्णोद्वार करो, और फिर वही प्रतिमा जो हम लोग रोज दर्शन करते हैं, चमत्कारी प्रतिमा जो तीनों लोक में शाश्वत है, जो तीनों लोक में पूजित की हुई है, देवलोक, मनुष्य लोक और पाताल लोक, वो प्रतिमा इस कुएं के अंदर थी। तो अगर हो सकते हैं, अगर आपको भी जैसे मैंने आपको सूचना दी, आप भी आगे से आगे सूचना दो और ये कुआं का दर्शन करो। और पेड़ी में इस कुएं के बारे में और ये एरिया के बारे में आज हमारे फंड में बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। जहाँ पे हमारे भगवान की प्रतिमा थी, ये कुंड की हालत देखिए, ये कुआं की, इसको कुआं को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान मंदिर दर्शन करे, वह कुआं, वह अपना जो पेड़ी में है, वहाँ पे एक बुक है, उस बुक में अपना सुझाव जरूर लिखिए कि ये कुआं को झंडू कुआं करके बोलते हैं, झंडू कुआं। ये कुआं आप मेहरबानी करके उसको क्लीन कीजिए और इसको भी दार्शनिक बनाइए और लोगों के इस इतिहास के बारे में पता चले। धन्यवाद। मैं जब भी शंखेश्वर जाता हूँ, यहाँ की ऐसी हालत देख के मन दुखी होता है, दिल रोता है। पिछले 7 साल से मैं यहाँ की यह दशा देखता हूँ। मेरी यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले को 2 हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया यहाँ की गंदगी को साफ कराए। हो सके तो रोड को चौड़ा करने के लिए इसको निकाल दे, यहाँ और कोई व्यवस्था करवाए। धन्यवाद। दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।